नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशे चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जी झाया झाणी गहे कम कलंक रहे निश्चणान के परम प्रणवे। वैराग्य किसी कहती है राग का जिसे अभाव में हो गया है, वितरागी राग व्यतीत हो गया है। पहले राग था, जब अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना था, परम सुख की कल्पना थी तो वहां राग था। अब परम सुख की कल्पना छूट गई, अपना सुख अपने में मिल गया तो राग की वृत्ति भी टूट गई। राग विपरीत है, आत्म स्वभाव से विपरीत है। वैरागी कोई वेश नहीं है, वैराग कोई परिस्थिति जन्य परिणाम नहीं है। वैराग्य आत्मा का ज्ञानमय आनंदमय परिणाम है। वैराग्य आत्मा का ज्ञानमय आनंदमय परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम है। आत्मज्ञान होने पर वैराग्य होता ही है, आत्मज्ञान न होने पर वैराग्य नहीं ही होता। कितनी ही बार में परिस्थितियां बनी है विपरीत, अज्ञानी को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैराग्य नहीं होता, ज्ञानी को अनुकूलता में भी वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य का मतलब है पर से कोई अपेक्षा न होना, कारण नहीं होता वहां कार्य नहीं होता। जब इष्ट की कल्पना होगी तो राग होगा ही होगा। इष्ट की कल्पना होने पर राग को कोई रोक नहीं सकता। ऊपर प्रकट न हो बात अलग है, भीतर में राग हुए बिना नहीं रहेगा। अगर पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना होगी, अनिष्ट की कल्पना होगी तो द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। जब पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना कब हुई? जब अपने इष्ट को नहीं जाना। जब अपना इष्ट जानने में आया तो इष्ट जानने में ही नहीं आया, इष्ट प्रकट हो गया। सुख जीव को इष्ट है ना, तो सुख प्रकट हो गया उसको। जब सुख प्रकट हो गया तो परम सुख की कल्पना टूट गई। परम सुख की कल्पना टूट गई तो वहां तो हम जाएं। अब तुम जाओ तुम बैठो, हमें क्या करना है? हम एक झुंझला रहा है अज्ञानी मूढ़ प्राणी, ये अभी तक बैठे ही है, हमें सामायिक करनी है, जाते ही नहीं है और बातें करने में लगा है। और एक भी हमारा सामायिक का समय हो गया, अब हम सामायिक करेंगे, बस बैठ गए। तो हम जाएं, ये तुम समझो, ये हम का समझो। तुम बैठो चाहे जाओ, कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम चले जाओ तब हम सामायिक करें, या तुम बैठी रहो तो हम सामायिक न कर पाए। हमारी सामायिक आत्माधीन है, स्वाधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। तुम रहो, बैठी रहो तो अभी हम सामायिक कर लेंगे, और तुम चले जाओगे तो अभी सामायिक कर लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। चाहे बैठो चाहे जाओ।
जगत का परिणमन चाहे जिस प्रकार से हो, मेरा परिणमन स्वाधीन है। इसका नाम वैराग्य है। द्वेष बुद्धि वैराग्य में नहीं होती। वैराग के विरोधी राग ही नहीं अकेला, द्वेष भी वैराग का विरोधी है। जिसे द्वेष आ रहा है कि बैठा ही है, सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, अभी तक कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे तो तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें सामायिक का निकाल लो, सामायिक तुम्हें कौन रोक रहा है? उसके प्रति राग छोड़ा, द्वेष किया, इसका नाम वैराग्य नहीं है। राग भी नहीं हुआ, द्वेष भी नहीं हुआ, उसका नाम वैराग्य। सहज परिणति वैराग्य। तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाय सहज वैराग्य। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं। वैराग का संबंध पर से नहीं है। वैराग का संबंध परिस्थितियों से नहीं है। उसका प्रमाण है जो अभी कह चुके। क्या? अज्ञानी को अनुकूलता में भी वैराग्य बरतता है, और ज्ञानी को अनुकूलता में भी वैराग्य बरतता है, और अज्ञानी को प्रतिकूलता में भी भय होता है, वैराग्य नहीं होता। घृणा आती है, द्वेष आता है, वैराग्य नहीं होता। उस चार दत्त को ये समझ में नहीं आ रहा था, अब घर चले। रो रहा है, दुखी हो रहा है, कोस रहा है अपने को, लेकिन उस जहरी से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं है। अब क्या करें, कैसे मुंह दिखाएं? अरे भाई, कितना ही पाप हो जाए, और एक भाव है, पाप जब हो सकता है तो पाप का अभाव भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पापी ही धर्मात्मा बनता है। और देखो, उस चार दत्त के चरित्र से पहले भी बताया था, उस गहरी से निकलना तो पड़ा ही। अगर तुम खड़े खड़े नहीं निकलोगी तो पड़े पड़े निकलना पड़ेगा। अपने पैरों से नहीं निकलोगी तो दूसरे के कंधों पर निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा। उस वैश्या ने कहा, अब हे पुत्री, तू इसको छोड़ दे। अब उसने भी नहीं मानी। हम नहीं छोड़ सकते, तुम बहुत लोभिन हो, इतना धन तुम्हारे पास आ गया और तो भी तुम कह रही छोड़ दो। क्या करोगी धन को? उसने छल करना शुरू कर दिया। जब सीधे सीधे उपाय से कार्य की सिद्धि नहीं होती तो अज्ञानी छल प्रपंच करके कार्य की सिद्धि करना चाहता है। ज्ञानी की बात अलग है, सीधे सीधे कार्य की सिद्धि नहीं हो, उस कार्य की सिद्धि छल करने से भी नहीं होगी। हमारा पुण्य कमजोर है इस समय, इसलिए शांत रहो। ऐसा नहीं है, जिस कार्य को, जो कार्य धीरे बोलने से ना हो पाए वो जोर से बोलने से हो जाएगा। जो कार्य सीधे सीधे नहीं हो वह रौब गांठने से हो जाए तुम्हारा। जो कार्य सीधे सीधे नहीं हो वह प्रार्थना करने से हो जाए। जो कार्य सीधे सीधे न हो वह मायाचारी से हो जाए, लोभ से हो जाए, नहीं होगा।
कसायों से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो सामग्री भी मिलती है वह पुण्य प्रमाण मिलती है, कसायों से नहीं मिलती। ऐसा जानकर आकुल व्याकुल मत होना, अधीर मत होना, अपने परिणामों को मत बिगाड़ना। क्या करें, मानता ही नहीं, अरे तो क्या करें, समता रखो। नहीं मानता, इसका उपाय ये नहीं क्रोध करना। नहीं मानता तो अपने उदय का विचार करके, उसके भविष्य का विचार करके समता रखो। नहीं मानता कि मान सकता नहीं। आपको कहा था 24वां तीर्थंकर कौन होता फिर, अगर उसी समय मान लेता तो। मरीच 24वां तीर्थंकर होना था ना, तो तभी मानेगा, अभी नहीं मानेगा। और नहीं मानता, निमित्त रूप से बोलो, हमारी नहीं मानता कोई, हमारा पुण्य कमजोर है। और हमारी नहीं मानता, इसमें हमारी गलती है, ये हमारी गलती। हमने भगवान की नहीं मानी और ये हम सोच रहे हमारी सब माने। हमने भगवान की नहीं मानी होगी, गुरुओं की नहीं मानी होगी, अपने माता पिता की नहीं मानी होगी। उससे जो कर्म बंद हुआ, उस कर्म के उदय से आज ऐसी स्थिति हो गई, हमारी कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता। और अचंभे की बात है, कोई नहीं मानता तो अभी हम उसी को परिणमाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उससे विरक्त नहीं होते। इस घर में हमारी कोई चलते मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, हमारी चलती ही नहीं, और तो अभी हम उसी घर में रहे। ये बाल बच्चे नहीं मानते, नहीं सुनते, तो भी उन्हीं के मुंह में पड़े हैं, तो भी अपना हित नहीं करते, तो भी तुम भगवान की बातों का श्रद्धान नहीं कर पाए। कौन किसकी मानता है? लेकिन ध्यान रखना, अज्ञान में कभी वैराग्य होता भी नहीं। कोई उपाय करो, राग के निमित्तों को छोड़ो। चलो अपन तो कहीं जाएंगे एकांत में, जंगल में, जंगल में बैठने से भय लगेगा, एक वैराग्य नहीं होगा। घर की याद आएगी, भगवान की याद भी नहीं आएगी। घर की याद आएगी, भगवान की भी याद नहीं आएगी। स्वरूप की याद होना तो बहुत मुश्किल है। वैराग्य उसे होता है जो अपनी ओर देखता है। वैराग्य उसे होता है अपनी होता है। परसों क्या कहा था? देह को अपना मानने वाला न साधना कर सकता है, न समाधि कर सकता है, कुछ नहीं कर पाए। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, राग द्वेष कर लेता। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केली, जब हमारी परिणति जड़ शरीर की ओर जाती है, संयोग की ओर जाती है, तो रागी द्वेष होता है। और देखो, बिना शुभाश्रय के राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष हो जाएगा नियम से, और द्वेष छोड़ने जाएगा तो राग हो जाएगा। राग द्वेष दोनों का भाव होकर के एक वितरागी दशा हो गए, निर्विकल्प दशा हो गए। यह तो स्वाश्रय से ही संभव है, पराश्रय से संभव नहीं।
एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। आगम में, जिनागम में, आगम जब कहें तो जिनागम समझना। आगम में कार्य कारण की मीमांसा करते हुए उपादान और निमित्त कारणों की चर्चा की है। ठीक है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमय है उसे उपादान कहते हैं, और जो कार्य रूप न परिणमय कार्य की अनुकूलता में निमित्त हो उसे कार्य के होने में अनुकूल पड़े उसका नाम निमित्त है, और कार्य रूप परिणमय उसका नाम उपादान। जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमय वह उपादान नहीं होगा, और अनुकूल भी नहीं होगा उसमें तो निमित्त नहीं होगा। समुद्र में तरंगें उठती हैं, हवा का चलना निमित्त है, और नहीं उठती हैं, हवा का न होना चलना निमित्त है। हवा का न चलना, प्रकाश होता है, सूर्योदय निमित्त है। अंधकार है, प्रकाश नहीं हुआ, सूर्य का उदय न होना निमित्त है। कार्य के होने में निमित्त होता है, ये बात सत्य है, और अनुकूल निमित्त होता है, योग्य निमित्त होता है। बोलो दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत। अरे सोने का हार बनेगा तो उसमें स्वर्णकार ही निमित्त होगा, कुंभकार निमित्त नहीं होगा, योग्य निमित्त होगा। रोटी बनेगी तो पूजा करती हुई बाई निमित्त नहीं होगी, रोटी बनाते हुए योग उपयोग उसमें लगा है सो निमित्त होगा। ऐसा नहीं होगा तुम्हारी मां पूजा करती रहे और रोटी बनने में निमित्त हो जाए। जब वो पूजा से गई और उसने उपयोग लगाया, ये आज तो रोटी बननी है, लड़के को रोटी खाना है, तो जड़ से उसने आटा निकाला और वो उपयोग लगाया आपने, काय की दाल बनना, अब छोड़ो दाल देर हो गई, चटनी बांट लो। और उसने फटाफट, बेटा रोटी आज तो देर हो गई। अरे अम्मा कोई बात नहीं, पूजा हो जाने, पर्व के दिन चल रहे। योग उपयोग रोटी का होगा, वहां वो बाई निमित्त होगी, पूजा करती हुई बाई भी निमित्त नहीं होगी, और तो कोई निमित्त होगा ही नहीं। ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी की देशना निमित्त होगी, अज्ञानी का भाषण निमित्त नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी का निमित्त, ये देशना निमित्त होगी। जागृत अवस्था निमित्त होगी, सोती हुई अवस्था निमित्त नहीं होगी। क्या कह रहे सिद्धांत? कार्य के होने में अनुकूल निमित्त होते ही हैं, लेकिन अनेकों निमित्त मिलकर के कार्य नहीं कर सकते। अरे भाई, जब आपको ग्वालियर जाना है तो ग्वालियर की ओर जाने वाली गाड़ी निमित्त होगी, भिंड की ओर जाने वाली गाड़ी निमित्त नहीं होगी। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो सड़क बढ़िया हो, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट तैयार हो तो भी निमित्त नहीं होगी, नहीं ले जाएगी, हमें जाना ही नहीं। ये तो है उदाहरण, हमें सुनना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है, हमें समझना ही नहीं है। कौन निमित्त हो सकता है? कोई निमित्त नहीं हो। हमें देखना है, जब आत्म दर्शन करोगे तो जीव दर्शन निमित्त होंगे, जब आत्म तत्वों को समझोगे तो दीनवाणी निमित्त होगी। नहीं समझो तो कौन निमित्त है? आज तुम्हारे घर लड्डू कौन ने बनाए? क्या आपसे कौन ने कह दी? बने ही नहीं है, निमित्त क्या होगा? भाई ने बनाए कि हलवाई ने बनाए, इससे कोई मतलब ही नहीं, बने ही नहीं। जब बने हैं तो बाई ने बने कि हलवाई ने बनाए, ये सब बातें आई, लेकिन जब बने ही नहीं है तो निमित्त किसके? और देखो, निमित्त त्रिकाली नहीं होता, निमित्त
त्रिकाली नहीं होता, ये प्रतिमा निमित्त नहीं होगी। जब तुम देख रहे होगे और तुम्हारा भाव जग जाएगा, जुड़ जाएगा, भक्ति भाव जग जाएगा, तो ये प्रतिमा निमित्त हो जाएगी। रोज ये बात सुनो, और जिस दिन तुम्हारी समझ में आएगी तो ये निमित्त हो जाएगा कहना, और नहीं तो निमित्त कुछ नहीं, रोज सुन रहे। कार्य के होने में निमित्त होता है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। जो निमित्त के भरोसे ही बैठे रहते हैं उन्हें कार्य नहीं होगा। बात हम उपादान की कह रहे थे। उपादान कारण में 3 प्रकार के कारण कहे। एक उपादान कारण त्रिकाली उपादान, ज्ञान के होने में आत्मा उपादान है, निमित्त नहीं। घड़ा के बनने में मिट्टी निमित्त नहीं, उपादान है, त्रिकाली उपादान। ज्ञान के होने में आत्मा निमित्त है, लेकिन त्रिकाली आत्मा नहीं, आत्मा तो निरोधिया में भी है। अच्छा, जो जीव भरे हैं यहाँ, उनमें आत्मा है कि नहीं? उनके लिए ये देश निमित्त होगी कि नहीं होगी? तो उनके लिए नहीं है। एक चिड़िया बैठी है यहाँ, चींची कर रही है, वो ही निमित्त होगी? ये देखना उसके लिए निमित्त होगी कि नहीं होगी? आत्मा तो उसमें भी है। आत्मा तो अनादि काल से है, कार्य अनादि अनंत सिद्ध हो जाएगा अगर त्रिकाली उपादान सच्चा कारण हो तो। त्रिकाली उपादान के कारण बताने का एक प्रयोजन है। त्रिकाली उपादान के बताने का प्रयोजन क्या है कि पर पदार्थों से हमारी दृष्टि हट जाए, कि हमें ही समझना होगा, दूसरा कोई समझने नहीं आएगा हमारी जगह। थाली परोस के सामने रख सकते हैं, लेकिन खाएगा कौन? अपन को ही करना पड़ेगा। ये त्रिकाली उपादान का को समझने का प्रयोजन क्या है? पर पदार्थों से अपनी दृष्टि हटिया है। लेकिन अगर कार्य कारण त्रिकाली हो तो कार्य भी त्रिकाली होगा। आत्मा सुख स्वरूप है और तुम्हें सुख बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि तुमने अपने को आत्मा समझा नहीं है। आत्मा तो है, आत्मा कम गया। इसलिए एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान भी कहा गया। और क्षणिक उपादान के 2 भेद हैं। एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जिसको हम कहना चाह रहे हैं अभी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। एक बाई कहे, भले आपकी मां क्यों न हो, अगर ये कहे कुछ सामग्री नहीं है वहां और कहे रोटी तैयार है, तो कैसे मान लोगे? अब हम आके खाएंगे, अब देर लगेगी। और आटा मला हुआ रखा हो, लोई बनी हुई रखी हो और कहे रोटी तैयार है, तो तुम मान लोगे? आटा की रोटी बनती है, लेकिन आटा की पहले लोई बनेगी, फिर रोटी बनेगी। सूखे आटा की रोटी नहीं बनेगी। आटा रूप पिंड की रोटी नहीं बनेगी। पहले उसकी लोई बनेगी, तब रोटी बनेगी। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अनअंतर, अनअंतर जिसके बीच में अंतर नहीं पड़े। जैसे 4 के बाद 5 अनंतर है, 4 के बाद 6 में अंतर है। 4 और 8 में कितना अंतर है? कि बहुत अंतर है।
और 4 और 5 में कितना अंतर है? कि कुछ नहीं अंतर, 4 के बाद 5 आएगी। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अब आप सोचिए, हमारे वैराग्य होने में, हमें सुखी होने में कौन निमित्त होगा, कौन उपादान होगा? उससे पहले हमारे परिणाम कैसे होंगे? तत्व विचार, शुद्धात्मा का विचार, ये हमारा अनंतर पूर्व पर्याय है। ये समझ, माने जिसको तत्व विचार हो उसको आत्मा का अनुभव हो और नहीं भी हो, लेकिन जिसको आत्मा का अनुभव होगा उसको तत्व विचार होगा ही होगा। जो रोटी बन गई है वो रोटी बने और न बने, लोही उठाई और गिर गई उसमें जमीन पे, अब उसकी रोटी कौन बना? एक झपट करके उसी समय कुत्ता आया वो ले गया। रोटी लोही बन जाए, रोटी बने न भी बने, लेकिन जब रोटी बनेगी तो लोही बनेगी ही बनेगी। आत्मानुभव होगा, उससे पहले तत्व विचार होगा ही होगा। तत्व विचार हो, आत्मानुभव तक न पहुंच पाए कोई जरूरी नहीं। तो वैराग्य के लिए बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना चाहिए। तत्व विचार एक शब्द है, उसका विपरीत क्या है? विपरीत विचार। हम अपनी कल्पनाओं को विचार करते रहते हैं, विपरीत विचार करते रहते हैं। बस यहां से जाएंगे रोटी खाएंगे, कौन को पता है? फिर दुकानों पे जाएंगे, कौन को पता है? पता है किसी को? विचार विपरीत विपरीत करते रहते, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। यानी कहां कहां की कल्पना। ये छोटा सा लड़का अभी पैदा भी नहीं हुआ, तुमने सुना होगा, पैदा नहीं हुआ, वही दृष्टांत सुना देता हूं। पति पत्नी और बातें कर रही, बोले देखो हम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टरी सीजन बहुत चल रहा है आजकल। अरे कभी बीमारी हो तो काम तो आया। पति बोला है क्या तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारी साथ चलेगी, हम तो इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन बहुत आजकल चल रही है। और जोर जोर से बोलना शुरू हो गया, थोड़ी देर में और जोर से बोलना शुरू हो गया, पड़ोसी इकट्ठे आएंगे। क्या बात है भैया, लड़ाई कैसी होने लगी? बोले कुछ नहीं है, बात ये है, ये कह रही है कि हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, हम कह रहे हैं हम अपने लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। बोले लड़का कहाँ है? कि लड़का गया ही नहीं। लड़का बैरागी बन जाए, साधु बन जाए बीच में, तो तुम क्या करोगे? लड़के की रुचि संस्कृत की हो, वो संस्कृत करे, तो तुम क्या कर लोगे? तुम बनाने वाले होते कौन हो? लेकिन कल्पना कर रहा है, इतना सा लड़का है, बड़ा हो जाएगा, फिर बुढ़ापे में नाम करेगा, हमारी सेवा करेगा, जाने क्या क्या कल्पना कर रहे। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने गौवत्स का दृष्टांत दिया है, माता और पुत्र का दृष्टांत नहीं दिया। धर्मी सो गौवत्स प्रीतम, गाय का बछड़ा कहां जाएगा, क्या होगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या नाम करेगा, कुछ नहीं।
गाय कहीं और बछड़ा कहीं, और तो अभी हाल के बछड़े पर उस गाय की कैसी प्रीति होती है। धर्मात्मा की धर्मात्मा से निष्प्रय रूप से प्रीति होती है, अकारण प्रीति होती है, कारण नहीं होता, बदले की भावना नहीं होती। तुमने हमें नहीं पूछा, कोई बात नहीं, हमारा उदय ऐसा ही है, हम तो पूछेंगे। आओ भैया, तुमने नहीं पूछा, हमारा उदय, वो उदय का कार्य, इसका नाम वात्सल्य अंग है, इसका नाम निरपेक्ष प्रीति है। तुमने नहीं पूछा इसलिए हम भी नहीं पूछे, हमने नहीं पूछा इसलिए तुम भी नहीं पूछो, तो क्या होगा? वात्सल्य ज्ञानमय भाव है, अवात्सल्य ये अज्ञानमय भाव है। तो वैराग्य से पहले तत्व विचार होगा निश्चित, तत्व विचार से पहले जिनवाणी का अभ्यास होगा। जिनवाणी का अभ्यास नहीं होगा तो तत्वों का निर्णय नहीं होगा, और तत्वों का निर्णय नहीं होगा तो हमें विपरीत विचार आए बिना रहेंगे नहीं, और जब विपरीत विचार होंगे तो हमें वैराग्य नहीं होगा, राग द्वेष होगा। बहुत बेकार आदमी है, पानी तक की नहीं पूछी थी। अरे जो नहीं सोचेगा, हमारा उदय ऐसा था उस समय, और पूछी नहीं कि पूछ नहीं पाई, वो किसी दूसरी व्यंजन में था। एक बार क्या हुआ, दो अध्यापक थे, सच्ची घटना है, दो अध्यापक थे। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के यहाँ जाता ही आता है, कोई बात नहीं। तो जब वो जावे तो उसके घर जावे। एक दिन गर्मी का समय था, जैन साहब बोले भैया पानी पिया। अब वो ऐसे देख रहा है, जैन साहब बोले पानी पिया, अब वो ऐसे देख रहा है। थोड़ी देर में उसने फिर मांगा तो पानी दे दिया उसने। बोले हमें क्या मालूम थी तुम हमारे घर पानी पी दिया, हमने कभी पूछी नहीं। हमने तो तुम्हें कभी पूछी इसलिए नहीं, तुम हमारे घर को पानी कैसे पियोगे, हमें क्या मालूम तुम पानी पी रहे, हम रोज पिला देंगे, हमें क्या, हम तो रोटी खिला देंगे, हमें क्या परेशान। तो अब तुम कहो आप बहुत बेकार आदमी से पानी तक ही नहीं पूछ। विचार करो, उसने तो तुम्हारा आदर किया और तुमने अपना अनादर किया। वो बेचारा संकोच में पड़ा रहा। तत्व विचार करना सीखो, जिनवाणी से देखना सीखो, आगम चक्षु साहु। जो साधु हैं वो आगम से देखते हैं, और जो आगम से देखता वही साधु होता है। तुम ये सोचो इस समय हमारा उदय कैसा है। एक इस बात का अटल से ध्यान रखना, हम तुम्हारे साथ या कोई तुम्हारे साथ वही व्यवहार कर पाएगा जैसा तुम्हारा उदय हुआ। अंजना को माता पिता ने शरण नहीं दी। अंजना को अंजना ने सारथी से कहा भैया अब ठीक है, सासू ने निकाल दिया, अब इतनी कृपा और करो, हमारे घर तक पहुंचा दो। फिर चलो, नगर में पहुंच गई सो बसंत माला पहुंची, अंजना आई है। अंजना आई है बिना बुरा है, कितना लाभ रस करे, कछु नहीं। एक रथ है, सारथी अंजना छोड़, अरे तुम्हारा कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारे राज्य में अंजना को अगर कोई शरण देगा तो हम उसको दंड देंगे। अब विचार करो, माता ने कहा, सुनते हैं सासू केतुमती का स्वभाव कुटिल है, कठोर है, क्रूर है।
ऐसी बात मत सोचो, पहले पता तो लगा लो। चुप रहो, तुम क्या जानो। अंजना को जिस समय पाप का उदय था उस समय में माता पिता शरण नहीं दे पाए। वही अंजना शकल नहीं देखने को तैयार थे पवंजय, और वही अंजना अंजना रट रहे महल में। अंजना कहाँ है? अंजना तो नहीं है, निकाल दिया। ओ, तुमने हमारे बिना यहाँ ने निकाल दिया। और अंजना को ढूंढने चले गए। माता ने कहा बेटा ढूंढवा लेंगे कहीं ना कहीं। अरे तुम का ढूंढवाओगे, हम जा रहे। और फक्कड़ हो गया ऐसे बैठ करके। ढूंढते 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 जंगल में खड़ा हो गया। हाथी से बोला अब तुम जाओ। हाथी कहाँ जा? हाथी खड़ा रह गया। स्वामी भक्त हाथी खड़ा रह गया। पवंजय बैठ गए। जैसे कोई ध्यानी ध्यान करने बैठ जाता है। प्रतिसूर्य मामा अंजना के जब ढूंढने चले तो उन्होंने कहा हाथी तो जे खड़ो है। तो जहां हाथी है वहीं कुमार होगा। हाथी है वहीं कुमार होगा। उस कुमार को पास पहुंचे और उस हाथी को हटाया जैसे तैसे। वो तो लड़ने को तैयार स्वामी जी अच्छा के लिए, लेकिन जैसे तैसे हाथी को अलग किया। बहुत सुंदर चरित्र है वहां। हथनियां भेजी और भेजी तो वहां लिखा है पुराण में, वशीकरण मंत्र में स्त्री का वशीकरण बहुत है। वो हथनी में विमोहित हो गया हाथी और वे कुमार के पास आए। प्रतिसूर्य बोले हम बुलवाएंगे, ये तो मौन बैठा है, हम बुलवाते हैं। बोले सुनो अंजना काकाई हमारे महल में सुरक्षित है और हनुमान का जन्म हो चुका है और तुम्हारी प्रतीक्षा में अंजना दुखी है। चलो कौन ये खड़े हुए? जब पाप का उदय था तब शकल देखने को तैयार नहीं थे, और जब पुण्य का उदय हुआ बेई पवंजय ढूंढ रहे कि नहीं? बेई सासू केतमती पछता रही हैं। हाय हमने क्या करो, हमने नहीं मानी। देखो भाई सिद्धांत की बात आपको बता रहे। सज्जनों का विश्वास न करना और दुर्जनों का विश्वास करना दुख का कारण। दुर्जन का विश्वास करोगे तो उलझन में पड़ जाओगे, और सज्जन का विश्वास नहीं करोगे तो उलझन में पड़ोगे। सज्जन का विश्वास करना, दुर्जन का विश्वास न करना सुख का कारण बनता है। ऐसे ही यहां समझना, देव शास्त्र गुरु का विश्वास करोगे तो सुखी होगे, इनका विश्वास नहीं करोगे तो सुखी होगे, और संसार का विश्वास कर लोगे तो दुखी होगे। विश्वास करने से पहले ये सोच लेना, समझ लेना विश्वास करने लायक कौन है। पाप के उदय में सब प्रतिकूल से दिखाई देते हैं, पुण्य के उदय में सब अनुकूल से दिखाई देते हैं। संयोग विश्वास करने लायक नहीं, क्योंकि क्षणिक है, क्षण क्षण में बदलते हैं। आज तुम कछु कह दो, कल कछु कह दो, परसों कछु कह दो, तुम्हारा कौन विश्वास करेगा? दिन दिन में बदलने वाली सवेरे कछु संध्या कछु का कौन विश्वास करेगा? क्षण क्षण में बदलने वाले संयोग, कर्म के उदय, तुम्हारी क्षेत्रम ज्ञान, तुम्हारी कोई भी परिणतियां हो, वो विश्वास करने लायक नहीं है। विश्वास करने लायक है वह ध्रुव आत्मा
जो कभी नहीं बदलता, सदा काल एक रूप रहता है। कह गई सो कह गई, उसका विश्वास है भाई। अभी कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था, सच के प्रसंग में बोर्ड पर लिखा था कुछ, सत्यवादी माता के समान, गुरु के समान लिखा है। क्या लिखा था? सत्यवादी विश्वास करने लायक है, असत्यवादी क्या विश्वास करे लायक? संसार में संयोगों की ऐसी दशा है कि पुण्य के उदय में अनुकूल से दिखाई देते हैं, पाप के उदय में वे ही प्रतिकूल हो जाते हैं। एक भजन पढ़ा होगा तुमने, कमल का दृष्टांत। एक भजन पढ़ा होगा, कमल का दृष्टांत आया उसमें। वही कमल जब अपनी जगह पर होता है तो पानी से खिलता है, बढ़ता है, और सूर्य से खिलता है। रवि से खिलता, जल से बढ़ता कमल जगह पर होने से शत्रु मित्र हो जाते हैं पुण्य उदय के। और वही कमल जब टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो जल में गल जाता है और सूर्य में झुलस जाता है, सूख जाते पत्ते। रवि से बलता, जल से कलता कमल जगह छूट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं पाप उदय के आने। कवि ने ये दृष्टांत बना लिया कि भैया तुम अनुकूल और प्रतिकूल कहते हो, अच्छा और बुरा कहते हो, ये सब तुम्हारे पुण्य पाप के उदय के खेल हैं। लेकिन ध्यान रखना, पाप के उदय की अनुकूल प्रतिकूलता में भी जीव समता रखने के लिए स्वतंत्र है। पुण्य के उदय में अभिमान न करे, ये इसके जीव की हाथ की बात है, स्वतंत्र है। पानी बढ़ जाए तो भी कमल बढ़ जाए, ये हाथ की बात है। कमल का स्वभाव है ऐसा, ऐसे ज्ञानी का स्वभाव है। जितनी जितनी अनुकूलताएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही वेद ज्ञान बढ़ता जाता है। पाप के उदय में जितनी प्रतिकूलता बढ़ती जाती है, वेद ज्ञान भी बढ़ता जाता है। पूजा में पढ़ा होगा आपने, जितने जितने उपसर्ग थे उतनी उतनी कसाई के गुस्साई क्षमता आई। अरे कसाय तो सब आएगी जब अनिष्ट की कल्पना हो गए। कहां तक सहन करें? एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अरे कहां तक सहन करें? ये पूछते हो हमसे, तो हम बताते तुम्हें जिनागम से, जब तक तुम्हें उदय है तब तक सहन करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारा उदय है वो प्रतिकूल रहेगा, एक प्रतिकूलता को हटाओगे दूसरी प्रतिकूलता आएगी। जब तक तुम्हारा उदय है तब तक सहन करना पड़ेगा। सही क्यों नहीं जिए रहा? कुपथ्य करने के लिए वर्षों तुमने किए और डॉक्टर ने कहा 6 महीना इलाज करो। ए भैया 6 महीने दवाई खाने, और कुपथ्य कितने दिन किया था? तब तो तुमने कुछ नहीं सोचा, अरे कछु नहीं हो, कछु नहीं हो, कछु नहीं हो। वो स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे अपना असर कर रहा है। बहुत वेदना है, बहुत वेदना है। अरे आज तुम्हें वेदना सहन नहीं हो रही, सहन करनी पड़ेगी। जैसा तुम्हारा उदय है वैसे संयोग सामग्री बनेंगे, सहन करनी ही पड़ेगी। मार्गा च्यवन निर्जराथम पशु डब्या परिसा, मार्ग से च्युत न हो जाए इसलिए तुम्हें परी से सहन करने पड़ेंगे। और आप घर छोड़ करके जंगल में चले जाओगे, वहां भी परीक्षा आएंगे, और घर में रहोगे तो भी परीक्षा आएंगे।
तुम्हारी नहीं चलेगी वहां। ये पंडित जी हैं, अब पंडित जी क्या करेंगे? नहीं छोड़ा तीर्थंकरों ने, नहीं छोड़ा तीर्थंकरों को कर्म ने, उनके भी जीवन में उदय में आए कि नहीं आए? प्रार्थना तरीके पर उपसर्ग हुए कि नहीं हुए? लेकिन एक बात ध्यान करके सुनना, नहीं छोड़ा तीर्थंकरों ने कर्म को, उनने फिर नहीं छोड़े, समस्त घातिया कर्म नाश करके हरंत हो गए और समस्त कर्मों का नाश होकर सिद्धालय में विराजमान। तुमने नहीं छोड़ी कसर तो हम कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर विपरीत कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र है। आत्मा की शक्ति अनंत है, कहां तक सहन करें? जहां तक उदय हो वहां तक सहन करने रखो। ध्यान रखना, उदय की सीमा होती है, आत्मा की कोई सीमा नहीं। आत्मा अनंत है, उदय अनंत नहीं होता। कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कूड़ा कोड़ी सारगर है। कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कूड़ा कोड़ी सागर है, उसमें आवाज काल को निकाल दो और उदय में आ गया, ज्यादा ज्यादा उदय में आएगा 30 कूड़ा कोड़ी जाएगा बस। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कोड़ी है, बस ज्यादा नहीं। अनादि अनंत नहीं है किसी कर्म की स्थिति, लेकिन आत्मा अनादि अनंत। आत्मा की शक्ति को पहचानो। कर्म बलवान है ये बात सही है, लेकिन आत्मा से बलवान नहीं है। कर्म बलवान है हम मानते हैं, लेकिन कर्म आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं है। देखो, आत्मा को कर्म का उदय आया, एक साथ कर्म उदय में आया तो अभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आत्मा के एक भी गुण को कर्म आज तक नष्ट नहीं कर पाए। और आत्मा अगर जग जाए तो कर्म का भक्त ही बनेंगे, एक भी नहीं बचेगा। और सुनो, फिर वे अनंत काल तक नहीं आएंगे। अब बताओ बलवान कौन है? और तो भी कर्म बलवान कहो तो तुम्हारी बुद्धि है भाई कि साहब हम क्या कहें? आचार्यों ने कहा है कर्म बलवान है। कर्म जगत में, कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरित है कि आचार्यों ने कहा है, उन्होंने त्यागबाद से कहा है, उन्होंने विवक्षा से कहा है, तुम सावधान रहो। एक बार क्या हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों ने सिकंदर का प्रसंग आक्रमण करने के लिए तैयारी कर दी और चल दी सेना। चंद्रगुप्त भी तैयार हो गया, अपनी सेना को तैयार कर। चंद्रगुप्त चाणक्य के पास गया कि गुरुदेव आशीर्वाद। बोले ठीक है, आशीर्वाद तो ठीक है, एक बात ध्यान रखो, यद्यपि भारत के वीर अजय हैं, लेकिन तो भी शत्रु बलवान है, इस बात को मत भूल जाना। कपटी है, कपट से राज को भी आक्रमण कर सकता है। तुम हर समय सावधान रहना, सोना मत। शत्रु बलवान है, काय के लिए? तुम सावधान रहो। तो शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम अगर गाफिल हो गए तो शत्रु हावी हो जाएगा। अगर तुम अपने में सावधान हो गए तो कर्म तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर तुम गाफिल हो गए तो कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। धनंजय कवि ने विषपहार सूत्र में कर्म और जीव का संबंध नाव और नाविक के समान कहा। थोड़ी बुद्धि लगाना। नाविक नाव को चलाता है कि नाव नाविक को चलाती है?
नाविक नाव को चलाता है कि नाव नाविक को चलाती है? देखो साहब, ऐसा नहीं होगा कि नाविक वहां पहुंच जाए, नाव यहीं रह जाए, नाव वहां पहुंच जाए, नाविक यहीं रह जाए। ऐसा तो नहीं होता। नाविक नाव को चलाता है, ये भी किसी विविक्षा से सत्य है, और नाविक को चलाती है, यही विविक्षा से सत्य है। इसी का नाम स्याद्वा। अब कैसे, सुनो, अगर नाविक गाफिल है, मदहोश है, सो गया है, तो नाव जिधर जाएगी उधर नाविक को जाना पड़ेगा। और अगर नाविक जग गया, सावधान हो गया, तो जिधर नाविक को ले जाना उधर नाव जाएगी। नाव पर बैठे हो कभी? अरे बैठे होगे थोड़ी बहुत। विपरीत धारा में भी नाव चलती है कि नहीं चलती? धारा इधर जा रही है, नाव इधर जा रही। जब नाव की, वो पानी की विपरीत धारा की ओर नाव बढ़ सकती है, तो हमारी नाव क्यों नहीं बढ़ सकती? कि भगवान का अवलंबन है तो। विचार करो, नाविक अगर गाफिल है तो नाव जिधर जाएगी उधर नाविक को जाना पड़ेगा, और नाविक अगर सावधान और सचेत और उद्यमी है तो नाव, पानी हवा कितनी हो, पानी किधर ही बहे, नाविक जिधर ले जाना पड़ेगा उधर नाव जाएगी। ऐसे ही तुम अगर गाफिल हुए, आत्मा गाफिल हो गया, तो कर्म जिधर जाएंगे उधर तुम जाना पड़ेगा। कर्म इतने बलवान है, अगर पाप का उदय हुआ तो तुम्हें आर ध्यान होने लगेगा, हाय मर गए अब क्या करें। कर्म बलवान है, ध्यान रखना। और अगर तुम सावधान हुए तो 100 आपत्तियां आ जाए तो भी तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर्म के बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघाट, लोक की संगत पाई। वैराग का संबंध परद्रव्यों से नहीं है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं है। कोई धर्म साधन बन जाए बढ़िया और वैराग हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, पुराण पढ़े होंगे, शंभु शरण में से भी बहुत से लौट जाते, और बहुत से जीवों को पतझड़ देख करके वैराग हो जाता। बहुत से जीवों को ओसगुंड देख करके वैराग हो जाता। बहुत से जीवों को, ज्ञानी जीवों को बिजली के चमकते हुए, तारा टूटते हुए वैराग हो जाता। क्यों? वैराग बाहर से थोड़ी होगा, भीतर से होगा। अगर तुम्हें वैरागी हो, सुखी होना है तो वैरागी हो, अपेक्षा मत रखो। देखो भाई, तुम्हारा काम है सो तुम कर ले, बेटा जाओ पाठशाला जाओ, ये काम हमने उठा लेंगे, बच्चों को संस्कार डाल दो। और नहीं माने तो बिन की बेजान हम अपन क्या करेंगे भाई? उनको लिए हमने साधन जुटा दिए, और हमने क्या जुटाए? उनके कर्म के उदय नहीं जुटाए। कर्म के उदय ने उनको साधन जुटाए। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें मंदिर पहुंचाया, हमने थोड़ी। तो ये अम्मा ने कही इसलिए तुम आए हो, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है, माँ का कहना भी निमित्त हो गया, बेटा मंदिर हो जा, अच्छा हुआ है, अब जा रहे सास सुनियो, अच्छा सुनेंगे, बैठ गए। लेकिन नहीं आओ तो माँ क्या करेगी? तुम्हारे पुण्य ने, और केवल पुण्य के उदय ने नहीं, पुण्य के भाव ने तुम्हें मंदिर की ओर पहुंचाया। अकेला पुण्य का उदय भी क्या करेगा? बगल में मंदिर और नहीं जाने हमें। हमारे पैर सब ठीक हैं, आंखें ठीक हैं, सब ठीक हैं, और तो भी नहीं जाना हमें। वैरागी होने के लिए जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए।
जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, तत्व का निर्णय होगा। जैसे जगने पर हमें अपना स्वप्न स्वयं ही झूठा लगने लगता है। कब आती? कचुनी कचुनी स्वप्न देख रहे थे, हमें अपना स्वप्न स्वयं ही झूठा लगने लगता है जब हम जग जाते हैं। ऐसे ही जब मोह नींद से जगेंगे तो हमें ये हमारा संसार झूठा लगने लगा। हमारे विपरीत विचार छूट जाएंगे, सम्यक विचार अपने आप होने लगेंगे। जब तत्व विचार होगा तो अपेक्षाएं एकदम अपने आप छूट जाएंगी। क्या अपेक्षा रखने, अपनों काम है सोपन करेंगे, बाद वही भी पूछेंगे नहीं पूछेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या लेने देना, अब क्या करना। उस समय जैसा उदय होगा वैसा होगा कार्य, और जैसा पुरुषार्थ हमारा होगा वैसा होगा। जिनवाणी सुनेंगे तो तत्व विचार होगा, तत्व विचार होगा तो विपरीत विचार छूटेंगे, और विपरीत विचार छूटेंगे तो राग छूटेगा। तत्व विचार होगा तो वैराग्य होगा। कैसे? विचार से नहीं, विचार से तो राग मंद हो जाएगा, लेकिन तत्व विचार करने वाले की जब दिशा अंतर्मुख होगी, स्वसन्मुख देखेगा, ओ वैराग्य हो जाएगा। राजुल को थोड़ा सा दुख हुआ, उसके बाद वैराग्य आ गया। कहां से आ गया? हो गया ध्यान, हो गया ज्ञान, आ गया ध्यान। बस इतना ही पढ़ेंगे। हो गया ज्ञान, आ गया ध्यान, नैमी किस लिए पधारे थे, इतनी जल्दी थी बंधन तक, कर सके न बंधन बारे थे। ये बंधनवार बांधे थे ना, वो बंधन ही नहीं कर पाई, वहां तक आई नहीं पाए, तोरण तक दूर से ही रथ मोड़ के चले गए। हो गया ज्ञान, आ गया ध्यान, नैमी किस लिए पधारे थे, इतनी जल्दी थी बंधन तक, कर सके न बंधन बारे थे। मेरे नौभव के उपकारी, मेरे नौभव के उपकारी, वे हमें जगाने आए थे। वे मेरे नौभव के उपकारी भव फंद छुड़ाने आए थे, और पशुओं का एक बहाना था, वे हमें जगाने आए थे। कछु कही नहीं है, कुछ नहीं कही, लेकिन सब कुछ कह दिया। ए राजो, इशारा कर दिया, उठिया, वो जगह कोई तुम्हारे रहने लायक नहीं है। संसार भोग सुख के कारण नहीं है, आराधना करो। और राजुल ने इशारा समझ लिया नेमनाथ का, और उठ करके चल दी। दूसरे विवाह को तैयार नहीं हुई, उठ करके चल दी। मैंने हृदय से नेमनाथ को वरण कर दिया है, अब नेमनाथ की बुद्धि काम करेगी, हमारी का बुद्धि काम करे। नेमनाथ ने जो सुख का मार्ग समझा है वही हमारे लिए सुख का मार्ग है। जो उन्होंने दुख जान करके छोड़ा है वह हमारे लिए भी छोड़ने लायक है। तुम्हारी समझ से समझ हमारी, जो तुम्हारी समझ है वही हमारी समझ है। संसार में दुख है, मोक्ष में सुख है। संबंध में जरा मोक्ष मार्ग है, आश्रम बंद दुख के मार्ग उपाय है। अजीव दुख का आश्रय है और जीव सुख का आश्रय है। जीव तो सुख रूप है, लेकिन अगर उसका आश्रय करोगे तब, अगर आश्रय नहीं करोगे तो कहां से सुख होगा भाई? विचार कर लो। वैराग्य आत्मा की स्वाभाविक परिणति है। प्रवेश का पढ़ते हो, क्लास चलाओ भाई, क्लासों की शुरुआत कर दो। बच्चे लोग तो विशेष रूप से कर दो, ये सीखने समझने की उम्र है अभी। प्रवेश का पढ़ो, क्यों भाई? वैराग्य क्या है?
आत्मा के चारित्र गुण की स्वाभाविक परिणति है, स्वाभाविक पर्याय है। अब स्वाभाविक पर्याय किसे कहते हैं? जो पर्याय पर संबंध से रहित हो। वैभाविक पर्याय किसे कहते हैं? वो जो पर्याय पर के संबंध से रहित हो। जहां हम पर से संबंध जोड़ते हैं वहीं हमें राग होता है, जहां पर से संबंध टूटता है वहां वैराग होता है। जहां हम पर से संबंध जोड़ते हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी श्रोता है, बस वहीं राग होता है। और जहां राग होता है वहां एक बात और समझ लेना, वहीं द्वेष होता है। राग नहीं होता है वहां द्वेष भी नहीं होता। मान ले ये क्यों कह रहे 3 दफे? राग बहुत है तुमसे। अगर राग नहीं हो तो को कहे क्या करने? मानो से मत मानो, हमें क्या लेने देना। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें। एक जगह एक नसैनी रखी थी चढ़ने के लिए सीढ़ी। सो छोटा बच्चा आया, उस पर चढ़ने लगा ऊपर ऊपर। सो एक महिला ने देखा, उसने कहा बेटा गिर जाए वो नीचे उतर। अब वो नहीं माना, वो चल रही महिला कह कर। और उधर से उसकी मां आई। अब मां की भाषा में कुछ और था। उतरता है कि नहीं बताया वहां से, वहीं लग जाएगी, हाथ पांव टूट जाएंगे कहूं, सीधे उतर नीचे। और उसने पकड़ और ऐसे चल रहा। वो रोता रहा ना, बच्चा रोने लगा, नसैनी चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेगा, दौड़ दौड़ करके खेलेंगे, नहीं खेलेगा। मां की आवाज में तेजी क्यों आ गई? उसको राग बहुत है। उस महिला की आवाज में तेजी क्यों नहीं आई? माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक, हमें क्या करना है? 10 दिन हमने सुना दिया समाज अच्छी है और समाज ने कह दिया पंडित जी अच्छी है, बस खत्म हो, हमें क्या लेने देना? हम तो 10 दिन को आए और तुम नहीं मानोगे? भैया मान लो, मान लो। क्यों कहे? जहां राग होता है वहां द्वेष होता है। धन्य है जिन्हें न राग होता है न द्वेष होता है। तत्व ज्ञान के होने पर न राग होता है न द्वेष होता है। अज्ञानी को राग नहीं होगा तो द्वेष होगा, और द्वेष नहीं होगा तो राग होगा, और राग होगा तभी द्वेष होगा। ये ऐसी अटपटी बातें कि हाँ जिनवाणी का अभ्यास करो भैया, प्रवेश का पढ़ो। जब हम पर से संबंध तोड़ते हैं तब वैराग्य होता है, और जब पर से संबंध जोड़ते हैं राग होता है। इतनी ही राग द्वेष का इतिहास है, इतनी ही राग द्वेष की कारण कार्य व्यवस्था है, इतना ही राग है। और निराश मत होना कभी। 6 महीने का अंधेरा कमरे का, कल घर में कल खुला नहीं, और 6 महीने में अंधेरा पर कितनी देर में मिटेगा? 1 मिनट में। ऐसे अनादिकाल ज्ञान तुम्हारा 1 मिनट में मिटेगा। घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मिटेगा। आत्मा महाशक्तिवान है। आत्मा को समझेगा तो तुम्हारा अज्ञान, अनादिकाल का अज्ञान 1 मिनट में मिटेगा। और नहीं तो कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? क्या करें, क्या करें? यही कहते रहो। बहुत से लोग ये सोचते हैं, पूछते भी हैं, तो कहां से शुरुआत करें, कब से, कहां पढ़े पहले? हमने कहा भैया मिश्री का डला है कि कैसे खाएं? चाहे कैसे खा, ऊपर से नीचे से बाहर से भीतर से, मीठे को मीठे ही लगे हो। ऐसे जिनवाणी अमृत है, तुम पढ़ो तो सही। हमें कहानी अच्छी लगती, कहानी पढ़ो, कोई बात नहीं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में, विश्व की बड़ी किताबें हैं पंचतंत्र, कहानियों के माध्यम से ही राजकुमारों को राजनीति सिखा दी। जो पढ़ने को तैयार नहीं, और उनको कहानी तो सुनाओगे तुम? आओ कहानी सुना, बता वो लोमड़ी कैसी थी,
वो शेर कैसा था, वो खरगोश कैसा था, तो वो तो बहुत बुद्धिमान था। तो ऐसे ही बुद्धिमान तुम बनो, ले सिखा दी। तुम्हें प्रथमान योग अच्छा लगा तो प्रथमान योग पढ़ो, तुम्हें भगवान की भक्ति अच्छी लगती है भक्ति पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा अर्थ विचार करोगे तो भक्ति में भी तुम्हें समझदार मिल जाएगा। और अर्थ नहीं पढ़ोगे, अर्थ नहीं विचारोगे तो समझदार में भी कुछ नहीं निकाल दे पाओगे तुम। क्लासों की व्यवस्था बनाओ, क्लास पढ़ो, इससे प्रवचन समझ में तो आ जाएंगे। ये तो हमारी एक आदत है, बीच में कुछ न कुछ कह देते हैं। निमित्त निमित्त संबंध बता दिया है, उपादान निमित्त का संबंध बता दिया। क्यों? हम जानते हैं अब ये क्लास हम तो चलाएंगे नहीं। कभी 6 गुण बता देते, कभी कोई द्रव्य गुण पर्याय बता देते, लेकिन सब थोड़ी बताएंगे, प्रसंग के अनुसार अर्थ आएगा आपका। इसलिए क्लास पढ़ो और प्रवचनों के पात्र बनो और प्रवचनों को समझ करके अपना हित करो। जी प्रमाद छोड़ो, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। अगर तुम्हें सच्चा जैन बनना है तो ओम नमः। बोलो भाई। वीर हिमाचल के निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, मोह महाचल भेद चले, जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो मान गली, बहुवंग तरंगन तो उचरी, या विधि संग नदी, पति में अंजलि कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनवार, अज्ञान अंधेर छयो अतिभार, जिनकी ध्वनि दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन तो किस भांति पदारथ पां, या विधि संत कहीं